गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। हम 2025 के एग्जाम की बात करने और यहाँ बात करने वाले हैं कि जो सामान्य आधारित विषय है, इसका जो पेपर आएगा वो किस तरह से आएगा, इसमें किस-किस तरह के क्वेश्चन आएँगे और वो कितने-कितने अंकों के वो क्वेश्चन होंगे, उनकी स क्वेश्चनों की संख्या क्या होगी। इसके साथ-साथ हम बात करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कि 2024 में जो सामान्य आधारित विषय का पेपर आया था, वो किस तरह से आया था। अगर आप इस तरह की रणनीति के अनुसार एक पूरी रणनीति बना कर के तैयारी करेंगे तो ज़रूर आप 100 नंबर का ये पेपर होगा, 100 में से 90 नंबर प्लस लेकर के आ सकते हैं। सामान्य आधार की हम बात करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में जनरल फाउंडेशन सब्जेक्ट बोला जाता है। तो आइए देर ना करते हुए पेपर की करते हैं शुरुआत। तो ये रहा हमारे सामने 2024 का सामान्य आधारित विषय का पेपर। ये सभी को पता होगा कि जो इंटरमीडिएट में व्यावसायिक शिक्षा की जितनी भी ट्रेडें चल रही हैं, लगभग 42 ट्रेडें चल रही हैं, उन सभी में ये सामान्य आधारित विषय एक कंपल्सरी पेपर है। और आपके सब्जेक्ट अध्यापक ने जो विषय अध्यापक हैं, उन्होंने बता रखा होगा इसका विषय कोड है वो 201 होता है। प्रश्न पत्र कोड है वो 403 था 2024 में, आगे क्या रहेगा, जो भी रहेगा आपको परीक्षा कक्ष में बता दिया जाएगा। समय आपको मालूम है ही कि इसमें 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। फिलहाल हम इसके अंकों के विभाजन की तरफ को चल रहे हैं और इसका जो अंकों का विभाजन है, वो किस तरह से है उसको हम देखेंगे। जो हमारे पास अंकों का इसका विभाजन है, उसमें हमारे पास में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर हमारे पास में देखने को मिलेंगे और ये मिलेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक। इस तरह से ये कुल मिलाकर के 4 प्रश्न हो जाएँगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस तरह से ये 4 अंक के प्रश्न हो जाते हैं। और दूसरे हमारे पास में जो प्रश्न मिलेंगे, वो हमारे पास अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और इनकी जो संख्या होगी वो प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक होगी। इस तरह से ये प्रश्नों की संख्या अभी हमारे पास 4 हो जाती है और ये प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे हर प्रश्न के लिए। लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्नों में। इस तरह से ये 8 अंक के प्रश्न हो जाएँगे। इसके बाद में आता है लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 20 तक होंगे और इनकी संख्या जो होती है वो 12 होती है और प्रश्न के लिए जो अंक निर्धारित हैं, वो 4 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से 12 चौक 48 अंक के ये प्रश्न होंगे। और जो ये लघुत्तरीय जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनके लिए कम से कम हमें जो लिखना है 25 शब्दों में लिखना है। अति लघुत्तरीय ये 25 शब्दों में हमें लिखना है और जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनको हमें 50 शब्दों में कम से कम लिखना है। फिर आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और इनकी संख्या प्रश्न नंबर 21 से लेकर 24 तक होती है। 24 नंबर का जो प्रश्न है वो लास्ट होता है। कुल मिलाकर के ये संख्या हमारे पास 4 होती है और अंक जो निर्धारित हैं वो 10 होते हैं और इस तरह से ये हमारे पास 40 अंक के प्रश्न हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास जो होते हैं, अगर इसको हम टोटल करें तो हमारे पास में टोटल बन जाता है 100, यानी पूर्णांक जो है वो 100 अंक का होगा। तो इस तरह से हमारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2025 में भी यही पैटर्न है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। फिलहाल अब हम आगे देखते हैं कि इसमें आखिर प्रश्न किस-किस तरह के आए थे। ये आपने यहाँ पर पैटर्न देख लिया। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास में बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न क्या था वो यहाँ हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम केवल प्रश्नों को देख रहे हैं। इसी तरह से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं। अब ये कौन है वो आप देखेंगे और इसका उत्तर लगाएँगे। फिलहाल दूसरा प्रश्न है, विक्रय पुस्तक का भाग है। अब किसका भाग है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कोई एक है। तीसरा समविच्छेद बिंदु विश्लेषण है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चौथा जो प्रश्न है यहाँ पर पर्यावरणीय समस्या है। अब कौन-सी समस्या है? यहाँ पर दे रखी है ऑप्शन। ऑप्शन आपको देख कर के लगाने हैं। फिलहाल ये प्रश्न हमारे पास जो हो गए बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। प्रश्न हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। ऊपर हिंदी में थे और नीचे यहाँ पर ये इंग्लिश में दे रखे हैं, यही प्रश्न। इसके बाद में बात आती है अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जो कि 25 अंक में 25 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। प्रश्न को देखें और एक चीज़, अगर आपको पिछले वर्षों के पेपर मिल जाएँ तो उनको भी देखें और इनको भी देखें और इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यावसायिक जोखिम कितने प्रकार की होती है? अंग्रेजी में भी क्वेश्चन दे रखा है, आप जिसमें चाहें उसमें करें और वैसे तो आपने हिंदी में ज़्यादा स्टूडेंट होंगे हिंदी वाले, तो हिंदी में ही इसको लिखें। इंग्लिश में लिखने में भी कोई आपत्ति नहीं है। छठा क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार से
क्या आशय है? 7वां क्वेश्चन है, कृषि आगत से क्या आशय है? 8वां क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास में कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है? अगला क्वेश्चन हमारे पास में है। शुरू हो जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9, सामुदायिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? 10वां क्वेश्चन है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के नाम बताइए। 11वां क्वेश्चन है, जनसंख्या बढ़ने से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण के महत्व का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 13 है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 14 नंबर का क्वेश्चन, आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 4 सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण को जीव-जंतु किस प्रकार संतुलित करते हैं? अगला प्रश्न है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को समझाइए। 17वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? 18वां क्वेश्चन है, कीटनाशकों के प्रयोग का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी अपने पास में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया और उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के कौन-कौन से कारण हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्यावरणीय शिक्षा के 4 उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं यहाँ केवल आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन यहाँ नहीं करा रहा हूँ। इसके बाद में अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ गए, प्रश्न संख्या 21 कि व्यावसायिक जोखिम कितने प्रकार के होते हैं? व्यवसाय एवं जोखिम के मध्य संबंध का परीक्षण कीजिए। अगला प्रश्न हमारे पास में है 22 नंबर का 22 नंबर पर ये प्रश्न है और ये प्रश्न विस्तृत उत्तरीय हैं जो कि 10 अंक के हैं। ग्रामीण उद्योगों के नवीनीकरण एवं विकास में लघु लघु एवं कुटीर उद्योग की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न हमारे पास में आता है और वो प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? इसके कारणों तथा पर्यावरण पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा में भी यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। अथवा में भी यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ और अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से आपका क्या आशय है? स्वास्थ्य सुरक्षा के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न हमारे पास में आता है, अब यहाँ जो ये क्वेश्चन दे रखा है 23 पे इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ये और एक ये। तो इनमें से कोई सा एक ही क्वेश्चन आपको करना है, दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं। इसके बाद 24वां जो क्वेश्चन हमारे पास में है, वो क्वेश्चन है, लघु कृषक विकास एजेंसी एवं सीमांत किसान विकास एजेंसी के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपने ये देख लिया कि इस तरह से हमारे पास सामान्य आधारित विषय का पेपर 2024 में आया था। 25 में भी इसी तरह से प्रश्न आएँगे और यही हमारे पास में पैटर्न